मूवी मेटा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको 2011 में रिलीज हुई एक बायोग्राफी कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाने जा रहा हूं, द इनटचेबल्स। स्पॉयलर्स अहेड। ध्यान से देखिए। एक रात पेरिस में ड्रिस अपने बॉस फिलिप को कार में घुमा रहा होता है। जब ट्रैफिक बहुत बोरिंग लगने लगता है तो ड्रिस स्पीड लिमिट तोड़ देता है और गाड़ी बहुत फास्ट चलाने लगता है, दूसरी कार्स को डॉज करते हुए और ट्रैफिक रूल्स की परवाह किए बिना। पुलिस उसके पीछे लग जाती है। ड्रिस 100 यूरो की बेट लगाता है कि वह उन्हें चकमा दे देगा, लेकिन ब्रिज के नीचे से निकलते ही कॉप्स दोनों तरफ से आकर कार रोक लेते हैं। ड्रिस टेंशन नहीं लेता और इस बार 200 यूरो की बेट लगाता है कि वह पुलिस से एस्कॉर्ट ले लेगा। पुलिस उसे कार से बाहर निकलने को कहती है। ड्रिस एक्टिंग शुरू करता है और बताता है कि फिलिप ही मूव नहीं कर सकते और वह उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहा था। जब पुलिस फिलिप के पास पहुंचती है तो वह कन्वल्शंस करने का ड्रामा करता है। व्हील चेयर देखकर पुलिस मान जाती है और इमरजेंसी समझकर उन्हें हॉस्पिटल एस्कॉर्ट करती है। बेट जीतने की खुशी में ड्रिस सेप्टेम्बर बाय अर्थ विंड एंड फायर बजाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर पुलिस के जाते ही ड्रिस और फिलिप सिगरेट शेयर करते हैं। ड्रिस प्रॉमिस करता है कि वह सब संभाल लेगा और हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले ही फिलिप को वहां से ले जाता है। इन दोनों की दोस्ती कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, जब फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगली नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यू ले रहे थे। लेकिन सारे एप्लीकेंट्स के आंसर्स बहुत बोरिंग और ऑकवर्ड थे। तभी ड्रिस बिना अपनी टर्न का वेट किए रूम में घुस जाता है। उसका सिर्फ एक काम होता है, फिलिप से साइन कराना कि वे उसे हायर नहीं करेंगे ताकि उसे अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिल सके। ड्रिस बहुत ब्लंट और थोड़े रूड तरीके से बात करता है, यहां तक कि मैगली पर भी लाइन मारता है। लेकिन फिलिप को वह मजेदार लगता है और अगले दिन पेपर्स पर साइन लेने आने को कहता है। घर लौटकर ड्रिस बाथ लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन उसे बार बार परेशान करते हैं। उसकी बहन मीना थोड़ी हेल्प करती है और जिम्मेदारी से सब संभालती है। विंडो से बाहर देखते हुए ड्रिस अपने भाई अदामा को एक सस्पिशियस कार से निकलते हुए देखता है। अदामा कहता है कि वह स्कूल से आया है और तुरंत बैग लेकर फिर निकल जाता है। शाम को उनकी मॉम घर आती है। ड्रिस उन्हें एक चुराया हुआ फैबर्जे एग गिफ्ट करता है और कहता है कि वह वेकेशन पर गया हुआ था। मॉम खुश नहीं होती, क्योंकि ड्रिस 6 महीने से गायब था और अब अचानक होटल की तरह घर आ गया है। मॉम गुस्से में उसे घर से निकाल देती हैं। ड्रिस रात अपने दोस्तों के साथ स्मोक और स्नैक्स खाकर बिताता है। अगले दिन वह फिलिप के घर साइन लेने पहुंचता है। हाउसकीपर इवॉन उसे घर दिखाती है, फिलिप की डेली रूटीन समझाती है और एक अलग बाथरूम वाला रूम भी दिखाती है। ड्रिस बाथटब देखकर खुश हो जाता है। फिलिप उसे पेपर्स के साथ जॉब ऑफर भी देते हैं, 1 महीने का ट्रायल। ड्रिस मान जाता है और फिलिप बेट लगाते हैं कि वह 2 सप्ताह भी नहीं टिक पाएगा। ड्रिस को फिलिप की केयर करना सिखाया जाता है, उनके लेग्स की मसाज करना, व्हील चेयर में बैठाना, शावर कराना और क्लोथ्स चेंज करना। सबसे ऑकवर्ड उसे तब लगता है जब उसे फिलिप को स्टॉकिंग्स पहनानी पड़ती हैं और बाथरूम के बाद क्लीन करना पड़ता है। ड्रिस पहले मना करता है, लेकिन फिर जॉब का हिस्सा मानकर कर देता है। इवनिंग को वह रूफ पर स्नैक्स खा रहा होता है, तभी फिलिप की डॉटर एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड बैस्टियन वहां आते हैं, लेकिन ड्रिस उन्हें भगा देता है। धीरे धीरे ड्रिस इस रूटीन का आदी हो जाता है। अगली मॉर्निंग ड्रिस व्हीलचेयर लिफ्ट यूज करना सीख रहा होता है। अचानक उसे फिलिप के कानों में कुछ सुनाई देता है और वह कहता है कि उसे जल्दी से वहां ले चलो। ड्रिस लिफ्ट जल्दी जल्दी चलाने की कोशिश करता है, लेकिन सही से नहीं कर पाता और दोनों ऊपर नीचे फंस जाते हैं। आखिरकार वह फिलिप को बालकनी पर ले आता है। दरअसल फिलिप को गार्डन से ओपेरा सिंगर की आवाज सुनाई दे रही थी। वह ध्यान से सुनता है, जबकि ड्रिस मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो किसी ने गला दबाकर चिल्लाया हो। फिलिप हंस देता है। ड्रिस उसे बताता है कि उसे अर्थ विंड एंड फायर जैसी म्यूजिक पसंद है और वह ओपेरा जैसी चीजों को बोरिंग मानता है। डिनर टेबल पर फिलिप अपनी डॉटर एलिसा और इवॉन के साथ बैठा होता है। एलिसा गुस्से में रहती है और ड्रिस से कहती है कि वो उसका रूम यूज न करे। ड्रिस भी ताने मारता है। एलिसा इरिटेट होकर उठ जाती है। फिलिप हंसते हुए ड्रिस से कहता है कि उसने कभी किसी को एलिसा से इतना कॉन्फिडेंस के साथ बात करते नहीं देखा। रात को ड्रिस फिलिप की बॉडी की मसाज करता है। वह कहता है कि अगर उसे इतनी सारी मदद की जरूरत है तो वो अभी तक जिंदा क्यों रहना चाहता है। फिलिप कामली जवाब देता है कि उसके पास जीने के लिए रीजंस हैं, भले ही उसका बॉडी काम न करे। ड्रिस क्यूरियस होकर सुनता है। अगले दिन ड्रिस पेपर वर्क हैंडल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता। फिलिप उसे बताता है कि उसकी पेंटिंग कलेक्शन बहुत वैल्यूएबल है। ड्रिस मजाक में कहता है कि अगर उसने ये पेंटिंग्स बेच दी तो वो बहुत अमीर हो जाएगा। फिलिप हंस देता है।
एक दिन जब ड्रिस फिलिप को शेव कर रहा होता है, फिलिप उसे बताता है कि उसकी एक पेन पाल है जिनसे वो लेटर्स एक्सचेंज करता है। ड्रिस इंटरेस्ट लेता है और कहता है कि उसे जल्दी से मिलने के लिए इनवाइट करना चाहिए, लेकिन फिलिप शाय होकर मना कर देता है। ड्रिस उसे इंकरेज करता है कि अगर फीलिंग्स हैं तो एक्शन भी लेना चाहिए। एक दिन ड्रिस और फिलिप ही पार्क में होते हैं। वहां एक मैन उन्हें देखकर सिंपैथी जताता है और कहता है कि पोर गाय, लाइफ मस्ट बी टफ। ड्रिस तुरंत पलटकर कहता है कि असली पिटी तो उस आदमी पर है जो अपनी वाइफ के साथ बोर होकर वॉक कर रहा है। फिलिप जोर से हंस पड़ता है। ड्रिस धीरे धीरे फिलिप की जिंदगी में नई एनर्जी लेकर आता है। एक रात दोनों साथ में जॉइंट स्मोक करते हैं। फिलिप को थोड़ी देर बाद हेलुसिनेशंस होने लगते हैं और वह अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। ड्रिस भी मजे से उसका साथ देता है। अगले दिन ड्रिस और फिलिप आर्ट एग्जीबिशन में जाते हैं। फिलिप मॉडर्न पेंटिंग देखकर इंस्पायर्ड होता है, लेकिन ड्रिस सार्कास्टिकली कहता है कि यह तो कोई भी बना सकता है। चैलेंज के तौर पर वह खुद कैनवस पर पेंट करके दिखाता है। बाद में फिलिप उसी पेंटिंग को अपने नाम से एक डीलर को बेच देता है। डीलर उसे हाई प्राइस पर खरीद लेता है, जिससे ड्रिस हैरान रह जाता है। हाउस में ड्रिस ओपरा सुन रहा होता है ताकि फिलिप को इम्प्रेस कर सके, लेकिन कुछ ही देर में वह बोर होकर उसके साथ मजाक करने लगता है। इवॉन और बाकी स्टाफ ड्रिस को अलग तरह का मानने लगते हैं क्योंकि वह फिलिप को हर सिचुएशन में हंसाता रहता है। एक और दिन ड्रिस फिलिप को शेव करते हुए पूछता है कि उसने कभी रोमांटिक रिलेशनशिप की कोशिश क्यों नहीं की। फिलिप बताता है कि उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसने किसी और को जगह नहीं दी, लेकिन अब वह अपनी पेन पैल से फीलिंग्स डेवलप कर रहा है। ड्रिस फिर से जोर देकर कहता है कि उसे मिलने का मौका जरूर देना चाहिए। एलिसा और ड्रिस में आर्ग्यूमेंट्स चलते रहते हैं। एक बार जब एलिसा का बॉयफ्रेंड उसे हर्ट करता है, ड्रिस उसे कन्फ्रंट करता है और लड़ाई ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है। फिलिप बीच बचाव करता है। वह ड्रिस से कहता है कि उसकी प्रेजेंस से घर का माहौल लाइवली हो गया है। एक दिन ड्रिस फिलिप को पेरिस की सड़कों पर ड्राइव कराता है। तेज म्यूजिक बजाकर और स्पीड लिमिट क्रॉस करके दोनों खूब एंजॉय करते हैं। फिलिप को पहली बार इतनी तेज राइड का थ्रिल मिलता है। ड्रिस कहता है कि कभी कभी रूल्स तोड़ना जरूरी होता है ताकि जिंदगी इंटरेस्टिंग लगे। अगली सुबह इवॉन बताती है कि फिलिप की पेन पाल ने फिर से लेटर भेजा है। ड्रिस इंसिस्ट करता है कि अब कॉल करके मिलने का प्लान करना चाहिए। फिलिप पहले नर्वस होता है, लेकिन ड्रिस उसे मोटिवेट करता है और कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है। डिनर के समय ड्रिस फिलिप के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करता है। वह बताता है कि उसका ब्रदर अदमा अक्सर गलत लोगों के साथ घूमा करता है। फिलिप उसे समझाता है कि फैमिली की जिम्मेदारी लेना जरूरी है, लेकिन अपनी लाइफ और चॉइसेस भी मैटर करती हैं। एक और दिन ड्रिस फिलिप को हॉट टॉवल ट्रीटमेंट देता है और मजाक में कहता है कि अगर वह उसकी केयर करता रहा तो उसे भी टिप्स मिलने लगेंगी। फिलिप हंसकर कहता है कि उसे पहले ही सैलरी से ज्यादा एंजॉयमेंट मिल रही है। एलिसा और ड्रिस की लड़ाई और बढ़ जाती है जब ड्रिस उसे कहता है कि वह हमेशा नेगेटिव एटीट्यूड रखती है। एलिसा चुप हो जाती है, लेकिन फिलिप सीक्रेटली खुश होता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसकी डॉटर को सही तरीके से जवाब दिया है। ड्रिस और फिलिप ओपरा शो अटेंड करते हैं। पूरा हॉल सीरियस होकर परफॉर्मेंस सुन रहा होता है, लेकिन ड्रिस बीच बीच में फनी कमेंट्स करता है। फिलिप उसकी बातों से अनकंट्रोलेबली हंसने लगता है। आसपास के लोग इरिटेशन दिखाते हैं, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन फिलिप के लॉयर ड्रिस को वार्निंग देती है कि उसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है और वो इस जॉब के लिए राइट पर्सन नहीं है, लेकिन फिलिप साफ कह देता है कि उसे ड्रिस पर पूरा ट्रस्ट है और वो ही उसका सही केयरटेकर है। ड्रिस ये सुनकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह ड्रिस फिलिप को शेव कर रहा होता है। वो पूछता है कि क्या पेन पैल को कभी पिक्चर भेजी है। फिलिप हिचकिचाता है, लेकिन ड्रिस इंसिस्ट करता है और उसके लिए एक प्रॉपर फोटोग्राफ खिंचवाता है। ड्रिस पेंटिंग एक्सपेरिमेंट जारी रखता है। इस बार वह रेड और ब्लैक रंगों से एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाता है। फिलिप मजाक में कहता है कि उसे मॉडर्न मास्टरपीस कहकर बेच देंगे। दोनों साथ में खूब हंसते हैं। डिनर के दौरान एलिसा फिर से एटीट्यूड दिखाती है। ड्रिस उसे छेड़ता है और कहता है कि उसके बॉयफ्रेंड उसे डिजर्व नहीं करते। एलिसा इरिटेटेड होकर उठ जाती है। फिलिप सीक्रेटली एंजॉय करता है क्योंकि उसे लगता है ड्रिस ही अकेला है जो एलिसा से बिना डर के बात कर पाता है। एक और दिन ड्रिस फिलिप को पार्क ले जाता है और वहां जॉगर्स को देखकर कहता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो हर किसी को व्हीलचेयर रेस में चैलेंज कर देता। फिलिप हंसकर कहता है कि शायद वो भी जीत जाता। रात को ड्रिस अपने भाई अदामा को सस्पिशियस लोगों के साथ देखता है। वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह गलत रास्ता है, लेकिन अदमा उसकी बात नहीं सुनता। ड्रिस परेशान होकर घर लौट आता है। फिलिप महसूस करता है कि ड्रिस अंदर से फैमिली को लेकर बहुत वरीड है। अगली मॉर्निंग ड्रिस फिलिप को प्राइवेट प्लेन में ले जाता है।
फिलिप बहुत एक्साइटेड होता है और ड्रिस को भी कन्विंस करता है कि वो उड़ान का मजा लें। ड्रिस शुरू में नर्वस होता है, लेकिन बाद में पूरी राइड एंजॉय करता है। प्लेन के बाद दोनों कंट्री साइड पहुंचते हैं। फिलिप डिसाइड्स करता है कि वो पैराग्लाइडिंग करेगा और ड्रिस को भी ड्रैग कर लेता है। ड्रिस डरता है, लेकिन फिलिप की इंकरेजमेंट से वह जंप करता है और सरप्राइजिंग तरीके से एडवेंचर एंजॉय करता है। बैक होम, ड्रिस अपने ब्रदर अदमा से फिर से कन्फ्रंट करता है। वह देखता है कि अदमा चेहरे पर चोटों के साथ खड़ा है। ड्रिस थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन पेशेंस रखता है और अदमा को समझाने की कोशिश करता है। ड्रिस अपनी सिस्टर मीना को कॉल करता है और अश्योरेंस देता है कि सब ठीक रहेगा। फिलिप बेड पर होते हैं, लेकिन अभी स्लीपी नहीं होते। वो ड्रिस को अपनी लेटेस्ट पेंटिंग दिखाते हैं और उससे डिस्कस करते हैं कि आर्ट और क्रिएटिविटी से जिंदगी में हैप्पीनेस कैसे आती है। ड्रिस धीरे धीरे अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता है। उसे पता चलता है कि आडमा टेक्निकली उसका भाई नहीं है और उसके रियल पेरेंट्स सेनेगल में रहते हैं। फिलिप समझाता है कि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन खुद के चॉइसेस भी इक्वली मैटर करते हैं। अगली मॉर्निंग ड्रिस डिसाइड करता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालेगा और अपने फैमिली के पास ज्यादा टाइम बिताएगा। फिलिप उसे फायर करता है ताकि ड्रिस अपने फैमिली पर फोकस कर सके। ड्रिस थोड़ी अपसेट होता है, लेकिन समझ जाता है कि यह सही डिसीजन है। ड्रिस अपना बैग पैक करता है और मगाली को गुड बाय कहता है। एक लास्ट टाइम उसे हिट करने की कोशिश करता है, लेकिन मगाली उसे इंट्रोड्यूस करती है उसके पार्टनर फ्रेड से। ड्रिस तुरंत समझ जाता है कि मगाली मेन में इंटरेस्टेड नहीं है और उसने कोशिश छोड़ दी। ड्रिस बेबी मॉनिटर इवॉन को रिटर्न करता है और टीज करता है कि उसने मगाली के बारे में झूठ क्यों बोला। इवॉन उसे एस्कॉर्ट फाइल देती है, लेकिन ड्रिस डिसअपॉइंटेड होता है कि उसकी चोजन फोटो वहां छिपी हुई है। वह फाइल फेंक देता है, लेकिन फोटो अपने पास रख लेता है। बाहर निकलते समय ड्रिस फिर से ब्लॉक्ड कार देखता है और उसे मूव करने को कहता है, क्योंकि यह मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। अदमा उसे रोकता है, लेकिन ड्रिस फर्मली कहता है कि यह सही है। कुछ आवर्स बाद दोनों भाई अपनी मदर को स्टेशन से पिक करते हैं। बैक होम फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ डिनर कर रहे होते हैं। केयरटेकर स्टफी और बोरिंग होता है, इसलिए फिलिप बिना खाना खाए छोड़ देता है। इवॉन डेट पर जाने के कारण कोई उसे स्कोल्ड नहीं करता। ड्रिस वापस अपनी पुरानी लाइफ में लौटता है। वह अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करता है और सस्पिशियस कार वाले लोगों को अदामा से दूर रहने के लिए कहता है। ड्रिस एक इंटरव्यू अटेंड करता है जहां एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन अपने आर्ट नॉलेज और प्रेग्मैटिक एटीट्यूड से एम्प्लॉयर को इम्प्रेस कर लेता है। उसे ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। फिलिप नए केयरटेकर को डिसलाइक करते हैं और हमेशा बैड मूड में रहते हैं। एक नाइट फिलिप फैंटम पेन फेस कर रहे होते हैं और कोई भी मदद नहीं कर पाता। इवॉन ड्रिस को कॉल करती है और ड्रिस जल्दी से आता है। यही सिचुएशन है जहां से कॉप्स चेज और एस्कॉट हॉस्पिटल वाली सीन शुरू हुई थी। ड्रिस फिलिप को कोस्ट ड्राइव कराता है। सी का व्यू देखकर फिलिप रिलैक्स हो जाता है। लेटर ड्रिस फिलिप की ओवरग्रोन बियर्ड कट करता है और रेस्तरां लंच के लिए ले जाता है, लेकिन खुद नहीं रुकता। ड्रिस फाइनली फिलिप को उसका फेबर्ग एग वापस देता है। फिलिप वरीड होता है कि अकेले डेट पर कैसे जाएगा, लेकिन जब वो देखता है कि एलियोनोर डिलाइटेड है और व्हीलचेयर मैटर नहीं करती, तो वह खुश हो जाता है। रियल लाइफ में काउंट फिलिप पोज्जो दी बोर्गो अब मोरक्को में रहते हैं। उन्होंने रीमैरी किया और उनके 2 डॉटर्स हैं। रियल ड्रिस, जिसे असली नाम अब्देल यास्मिन सेलो है, अपनी फर्म चलाते हैं और मैरिड हैं। उनके 3 चिल्ड्रन हैं। फिलिप और ड्रिस आज भी वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं और उनकी फ्रेंडशिप कंटिन्यू